बच्चों, हमने बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ लिया था। अब हम लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन लॉजिक गेट्स से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ पढ़ा देना चाहता हूँ, दैट इज कॉल्ड बुलियन एलजेब्रा, है ना। क्या? बुलियन एलजेब्रा, क्योंकि इसी के बेसिस पर लॉजिक गेट्स बने हैं। इस एलजेब्रा के बेसिस पर ही लॉजिक गेट्स बने हैं। देखिए, जैसे हमारी जो अर्थमेटिक होती है, सिंपल अर्थमेटिक डेसिमल सिस्टम में, उसमें 4 ऑपरेशंस होते हैं। कौन कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो 4 एडिशन ऑपरेशंस होते हैं ना, ये आप लोगों को आते हैं सबको। बुलियन एलजेब्रा में केवल 3 ऑपरेशंस होते हैं, ओनली 3 ऑपरेशंस, बस। अब ये 3 ऑपरेशंस जो होते हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। एक को कहते हैं और ऑपरेशन, और ऑपरेशन। दूसरे को कहते हैं एंड ऑपरेशन, और तीसरे को कहते हैं नोट ऑपरेशन। ये 3 तरह के ऑपरेशन होते हैं। जैसे आपके वहां एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन 4 ऑपरेशंस होते हैं ना, यहाँ पे 3 ही होते हैं। और ये जो तीनों ऑपरेशंस होते हैं, इसमें मैं थोड़ा सा आपको सिंपल बातें बता दूं। और का मतलब होता है ऐड करना, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, नोट का मतलब बार होता है, इसे हम इन्वर्स करना कहते हैं, है ना। अब देखिए, और का मतलब एडिशन है ना, तो मैं बताता हूँ क्या क्या होता है इसके अंदर। बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई इतनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें नहीं है। जैसे 0 + 0 आपका 0 आएगा, है ना। 1 + 1 आपका 1 आएगा। ये क्या हुआ? 1 + 1 1 क्यों आएगा? हाँ जी, 1 + 1 1 आएगा, राइट। अच्छा, 0 + 1 आपका 1 आएगा, है ना? और 1 + 0 भी आपका 1 आएगा, राइट। ओके। अब एंड ऑपरेशन देखिए, एंड ऑपरेशन क्या होता है? एंड ऑपरेशन होता है 0.0 0 आएगा, 1.1 1 आएगा, ओके। 0.1 आपका 0 आएगा, 1.0 आपका 0 आएगा, राइट। नोट ऑपरेशन एक्चुअल में रिवर्स होता है, इन्वर्स होता है। हम इसको प्रॉपरली इस तरह से लिखते हैं, इसका इन्वर्स 1 आता है और 1 का बार लगा देते हैं तो ये 0 आता है। ये आपके ऑपरेशंस होते हैं। इन्हीं ऑपरेशंस के ऊपर 3 बेसिक गेट्स होते हैं। तो देखिए, 3 बेसिक गेट्स को मैं यहां लिख देता हूं, है ना। सबसे पहले चलो हम लॉजिक गेट को डिफाइन कर देते हैं ना। लॉजिक गेट्स होते क्या हैं? लॉजिक गेट, तो देखिए, अ लॉजिक गेट, एक मिनट जरा, बोर्ड आउट तो नहीं चला जाएगा ना? जाएगा बाहर। तो देखिए, मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, एक मिनट जरा, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। तो आप देखिए, अ लॉजिक गेट is an electronic or digital circuit, हाँ जी, ध्यान दो। अ लॉजिक गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सर्किट, डिफाइनिंग और रियलाइजिंग a logical relationship हाँ जी, डिफाइनिंग और रियलाइजिंग अ लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट सिग्नल एंड आउटपुट सिग्नल। फंडामेंटली क्या है मैं आपको बताऊं। एक लॉजिक गेट कुछ नहीं होता है, एक सर्किट होता है, और सर्किट ऐसा होता है जो किसी रिलेशनशिप को डिफाइन करता है, लॉजिकल रिलेशनशिप होती है इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स के बीच में, राइट।
तो ये 3 तरह के गेट होंगे और बेसिक गेट 3 तरह के होंगे, बाकी उनके कॉम्बिनेशन बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। तो देखिए हम बात करेंगे 3 बेसिक गेट्स, 3 बेसिक गेट्स, उसके बाद में हम इनका कॉम्बिनेशन करेंगे, राइट। तो 3 बेसिक गेट्स में OR गेट, AND गेट एंड NOT गेट। मैं इन 3 बेसिक गेट्स को 1 बाय 1 डिस्कस कर रहा हूं और फिर हम इसको क्या करेंगे, कंबाइन कर करके डिस्कस करेंगे। बहुत आसान है, वेरी इजी, है ना। तो देखो क्या होता है, 3 बेसिक गेट्स में हम ऐसा करते हैं, OR गेट को डिफाइन कर ही लेते हैं, यहाँ डिस्कशन काफ़ी जगह है ना। OR गेट, देखिए OR गेट सबसे पहले तीनों बेसिक गेट्स में मैं 3 चीज़ें डिस्कस करूँगा, बता देता हूँ। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन, हाउ टू रिप्रेजेंट। नंबर 2 मैं उसकी एक ट्रूथ टेबल बनाऊँगा, है ना, हर गेट की ट्रूथ टेबल बनाऊँगा। नंबर 3 मैं उसका एक इलेक्ट्रिकल रियलाइजेशन सर्किट बनाऊँगा। इलेक्ट्रिकल रियलाइजेशन सर्किट आपको बड़े आराम से समझ में आएगा। नंबर 4 पे मैं डिस्कस करूँगा उसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, राइट। तो देखिए सबसे पहले हम OR गेट की बात करते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, ये आपका रिप्रेजेंटेशन है। OR गेट को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जब भी आपको ऐसा दिख जाए तो आप समझ लीजिएगा ये OR गेट है। A और B इनपुट सिग्नल है और Y आपका आउटपुट सिग्नल है। इसकी ट्रूथ टेबल बनाऊंगा। ट्रूथ टेबल का मतलब है कि ये टेबल इस गेट को डिफाइन करेगी। ट्रूथ टेबल इस गेट को क्या करेगी, डिफाइन करेगी, व्हाट इज दिस गेट एक्चुअली एंड व्हाट इज दिस सर्किट इज डूइंग रियली, है ना। तो रियल में ये सर्किट क्या करता है उसको डिफाइन करेगा ट्रूथ टेबल। तो देखिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, आप देखना, ये ट्रूथ टेबल है जी, A B। अब मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने A, यहाँ लिख दिया B, यहाँ लिख दूंगा Y इक्वल्स A और B, Y इक्वल्स A और B। इसको हम लिखते भी ऐसा ही है यहाँ पर, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, Y इक्वल्स A और B, ये इसको लिखने का तरीका होता है, राइट। अब देखो इसके मैं 4 रोज बना देता हूँ और कोई खास दमदार बात नहीं है, 0 0 0 1 1 0 1 1। आप चेक करिए, ये है 0, ये है 1, ये है 1, ये है 1। ये आपका OR गेट की ट्रूथ टेबल हो गई। जब भी आपको एग्जाम में ऐसी ट्रूथ टेबल दे दी जाए तो आप मान के चलिए कि दिस ट्रूथ टेबल करस्पॉन्ड्स टू OR गेट, करेक्ट। अब देखो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट, आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होगा, है ना। हम यहाँ पर एक सेल लगा रहे हैं, देखना बहुत आसान है ना। यहाँ हम एक वो लगा देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बल्ब लगा देते हैं। चलो यहाँ लगा देते हैं बल्ब, है ना। यहाँ पर एक बल्ब लगा देते हैं, ये बल्ब लग गया, छोटा सा बल्ब लगा देते हैं। अब यहाँ देखना मैं 2 स्विच लगा रहा हूँ, ये देखिए 2 स्विच लग गए, ठीक है जी। एक स्विच का नाम A है और दूसरे स्विच का नाम B है, करेक्ट। देखो हमने आपको पहले ही एक बात बता दी, फिर दोबारा से मैं ये बात बता देता हूँ, है ना। हाँ ध्यान दीजिए, ऑन का मतलब होता है 1 और ऑफ का मतलब होता है 0, ये मीनिंग है साहब। ऑन का मतलब 1 और ऑफ का मतलब 0, बस इतना सा आपको जो है ना समझ लेना है। अब आप देखिए आगे क्या होने वाला है। मैं एक बार इस A को ऑफ रखता हूँ, B को ऑफ रखता हूँ, दोनों को ऑफ रख देता हूँ, तो दोनों 0 0 है। आप देखिए क्या होगा, जब इसको ऑफ कर दिया, इसको ऑफ कर दिया, कोई कनेक्टेड नहीं है, नो कनेक्शन। तो जब नो कनेक्शन है तो नो करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट, तो देयर इज नो करंट थ्रू द सर्किट। सर्किट में से कोई करंट नहीं है तो आंसर क्या है, 0 है। बल्ब जलेगा ही नहीं, बल्ब जलेगा यानी 1, बल्ब बुझेगा यानी 0, तो बल्ब बुझा हुआ है, राइट। अब हमने 0 1 कर दिया, इसका मतलब हमने एक को ऑफ रखा लेकिन दूसरे को ऑन कर दिया, दूसरे को ऑन कर दिया। जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो यहाँ से करंट फ्लो चालू हो जाएगा, है ना, करंट फ्लो चालू हो जाएगा, बल्ब जल जाएगा, बल्ब जल जाएगा यानी 1 आ गया। अब की बार में हम इसको
जिसको पहले ऑन किया था उसको ऑफ कर देंगे, अब इधर से ऑन कर देंगे। अब ये आपका 1 आ गया, क्योंकि इधर से करंट फ्लो हो जाएगा ना। करंट फ्लो के लिए सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। देखिए किसी भी करंट फ्लो के लिए, किसी भी करंट फ्लो के लिए, किसी भी सर्किट में अगर करंट फ्लो करना चाहते हो तो तरीका है कि सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ सर्किट कंप्लीट हो गया। अब आगे देखो बी में, अगर ये दोनों को ऑन कर देते हैं तो भी बल्ब जलेगा, इसका मतलब 1 आ गया। बल्ब का जलना यानी कि 1, बल्ब का बुझना यानी कि 0। करेक्ट। चलिए अब हम, ये तो इलेक्ट्रिकल रियलाइजेशन हो गया, अब हम इलेक्ट्रॉनिक रियलाइजेशन की बात करेंगे। प्लीज लुक एट इलेक्ट्रॉनिक रियलाइजेशन। इलेक्ट्रॉनिक रियलाइजेशन में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखो एक जो है ना इनपुट सिग्नल के लिए एक बैटरी लगा देंगे। जनरली 5 वोल्ट की लगाते हैं, जनरली 5 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं। अब आप समझिए इसको, ये कोई कानून नहीं बन गया कि 5 वोल्ट की लगा दो, 6 वोल्ट भी लगा सकते हो आप, 8 वोल्ट भी लगा सकते हो, लेकिन जनरली 5 वोल्ट ले लेते हैं, है ना। अब ये आपका ये जो है ना ये +5 है, ये 0 है, राइट। ये माइनस टर्मिनल है, ये प्लस टर्मिनल है। +5 जो होता है ना इसे हम 1 कहते हैं, 0 को हम 0 कहते हैं। अब आप इसका मतलब समझिए, हमारे यहाँ पर अगर हमने बैटरी +5 लगा दी है इलेक्ट्रॉनिक रियलाइजेशन के लिए, तो हम पता है क्या मानकर चलते हैं, हम ये मानकर चलते हैं कि इस दुनिया में 2 ही वोल्ट पाए जाते हैं, या तो 5 वोल्ट पाया जाता है या 0 वोल्ट पाया जाता है, इसके अलावा तीसरा वोल्ट पाया नहीं जाता इस दुनिया में, ऐसा हम मानकर चलेंगे। यानी हम जो वोल्टेज होगा ना या तो 5 वोल्ट होगा या 0 वोल्ट होगा, 4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। अगर हमने 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी है तो, है ना, 6 वोल्ट की लगा दी तो फिर या तो 6 होगा या 0 होगा, बीच का नहीं होगा। इसको हम 1 कहते हैं, इसको हम 0 कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं 2 पॉइंट ले रहा हूँ A और B, ये चीज हम इसको कह देते हैं डायोड। इसको कह देते हैं डायोड, राइट। ओके, ये आपके 2 डायोड लग गए, 1 2। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, यहाँ आपको आउटपुट सिग्नल Y मिलेगा, यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं और ये आपका एक अर्थिंग कर देते हैं हम यहाँ पर, राइट। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक रियलाइजेशन हो गया। सवाल ये उठता है ये इलेक्ट्रॉनिक रियलाइजेशन कैसे हो गया, मतलब सर्किट बना दिया हमने, रियलाइज कराते हैं आपको। देखो अभी महसूस करोगे आप कि हाँ वास्तव में हो रहा है। ट्रुथ टेबल बनाएंगे हम वापस से। अब कहेंगे ट्रुथ टेबल तो बनी हुई है, दोबारा क्यों बना रहे हो सर? नहीं नहीं, अब की बार में हम उस ट्रुथ टेबल को भूल गए हैं, अब हमें वो ट्रुथ टेबल याद नहीं है। अब हम क्या करेंगे, उस ट्रुथ टेबल को भूल गए, हम नई ट्रुथ टेबल यहाँ से बनाएंगे, इस सर्किट की हेल्प से बनाएंगे। ध्यान दीजिए रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है। दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ OR गेट, करेक्ट। ये हमें ध्यान नहीं है, हम भूल गए इसको। नाउ वी विल मेक द ट्रुथ टेबल बाय यूजिंग दिस सर्किट, है ना। यहाँ हमारा y इक्वल्स A और B, ये आएगा। अब मैं इस ट्रुथ टेबल को बनाता हूँ, आप देखना कैसे बनाऊंगा मैं। मतलब एवरीथिंग विल बी फ्रॉम दैट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, है ना। हाँ, अपनी तरफ से हम कुछ नहीं करेंगे, अपनी तरफ से हम कुछ नहीं करेंगे। तो देखिए मैं सबसे पहले ऐसा करते हैं, A और B दोनों को 0 0 देते हैं। 0 से जोड़ दीजिए, 0 से जोड़ दीजिए। जब आपने A और B दोनों को 0 से जोड़ दिया, इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव टर्मिनल है ना। नेगेटिव टर्मिनल से जब आपने जोड़ा तो भैया ये नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, ये आपका PN डायोड है। ये P है, ये N है, ये P है, ये N है, PN। आपने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है, इसका मतलब आपने P को नेगेटिव बायस दे दिया, B को भी नेगेटिव बायस दे दिया। अब भैया ये रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस हो गया यानी कोई करंट वरेंट नहीं बहेगा जी, कुछ भी ना होने वाला है, कुछ नहीं फ्लो होगा, नो फ्लो। नो फ्लो का मतलब है कि यहाँ 0 आ गया। चलिए आगे बढ़िए, आगे देखो क्या होगा। अब की बार में हम ऐसा करते हैं, 0 को 1, इसको 1 को हटा देते हैं यहाँ से, है ना। हाँ, उसको 0 से जोड़ने के बजाय 1 से जोड़ो,
तो चलो जी हम बी को 1 से जोड़ देते हैं। बी को 1 से जोड़ने का मतलब हमने प्लस टर्मिनल से जोड़ दिया। प्लस टर्मिनल से जोड़ने का मतलब हमने 5 वोल्ट को जोड़ दिया। अब आपका ये वाला जो डायोड है, ये वाला दिस डायोड विच इज कनेक्टेड टू बी, ये फॉरवर्ड बायस में आ गया क्योंकि पॉजिटिव से जुड़ गया ना, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस का मतलब है करंट फ्लो होगा। तो फॉरवर्ड बायस का मतलब है करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे वोल्टेज 5 वोल्ट आएगा। 5 वोल्ट आएगा तो आपका ये रिजल्ट 1 आ गया। 5 वोल्ट का मतलब 1 है ना। हाँ, तो कुल मिलाकर के रिजल्टेंट बात ये है 5 वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू 1, 0 वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू 0। करेक्ट। चलिए अब आप ऐसा करिए कि इसको उल्टा कर दीजिए, वो तो एक ही बात है जी, है ना। हाँ, किसी को भी आप एक को जो है ना फॉरवर्ड बायस में ले लो, ये लो। अब इसको हम इससे कनेक्ट कर देते हैं। तो अब ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस में हो गया, ये रिवर्स बायस में हो गया, है ना। ये फॉरवर्ड बायस में हो गया, राइट। फॉरवर्ड बायस में हो गया, ये रिवर्स बायस में हो गया। करंट इधर से फ्लो हो जाएगा, क्या दिक्कत है। अरे भैया एक भी रास्ता मिल जाता है तो करंट फ्लो हो जाता है, तो ये 1 आ जाएगा। एक भी जगह से रास्ता मिल जाता है तो करंट फ्लो हो जाता है, ये 1 है। अब देखो दूसरी बार में, लास्ट वाले में हम दोनों को ही 1 से जोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, बढ़िया बात है। दोनों जो है ना फॉरवर्ड बायस में है, दोनों फॉरवर्ड बायस में बढ़िया से करंट फ्लो होगा। ये आप देखिए आपकी और गेट की ट्रुथ टेबल आ गई, राइट। इस तरह से और गेट की सारी आपकी स्टोरी कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे एंड गेट एंड नोट गेट, राइट। तो चलिए हम बात करते हैं एंड गेट एंड नोट गेट। अब हम एंड गेट की बात करते हैं। तो देखिए एंड गेट है ना, मैं बिल्कुल वही सब कुछ करूंगा जो अभी हमने और गेट के लिए किया था। एंड गेट रिप्रेजेंटेशन आपका ऐसा होगा, ऐसे हम एक ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर हम ऐसे बनाएंगे। देखिए दोनों के अंदर आप थोड़ा शेप और उसका डिफरेंस देख लेना। ये आपका एंड गेट है, इसे कहते हैं ए, इसे कहते हैं बी, इसे कहते हैं वाई, आउटपुट सिग्नल है ना। तो आप ध्यान दीजिए, ये जो ए और बी का जो है, सबसे पहले हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे ना, ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल इसको रिप्रेजेंट करेगी, इस गेट को। बहुत सिंपल ट्रुथ टेबल बनेगी, आपने समझ लिया। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, है ना। हाँ, ये आपका ए है, ये आपका बी है, इसे हम कहेंगे ए, इसे कहेंगे बी। इट इज वाई इक्वल्स टू ए एंड बी, है ना। इसको लिखते भी ऐसे ही हैं, वाई इक्वल्स ए एंड बी, ये लिखने का तरीका है। अब देखिए आप 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1, बस ये आपका गेट आ गया, एंड गेट का ट्रुथ टेबल हो गया। अब हम इसका इलेक्ट्रिकल रियलाइजेशन सर्किट बनाएंगे, है ना, और फिर इलेक्ट्रॉनिक रियलाइजेशन सर्किट बनाएंगे। तो देखो मैं इलेक्ट्रिक रियलाइजेशन सर्किट बना रहा हूँ, है ना। इसको इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट कहते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट आप देखेंगे, मैं यहाँ पे वही एक बैटरी लगा दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक बल्ब लगा देता हूँ, है ना। यहाँ एक सर्किट, एक स्विच लगा देता हूँ, इधर भी एक स्विच लगा देता हूँ, यहाँ मैंने एक बल्ब लगा दिया। आप देखिए दोनों, जो और वाला था ना उसमें और इसमें फंडामेंटल डिफरेंस देखिए आप। और वाले में हमने एक तरफ से कनेक्ट किया था, दोनों से सर्किट, दोनों स्विच एक साइड में लगाए थे, जिससे कि दोनों एक साथ ऑन करने पर चलेंगे। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, आप और गेट वाले को देख लो एक बार सर्किट को, और इसके अंदर डिफरेंस को समझने की कोशिश करो। इसको हम ए कह देंगे, इसे हम बी कह देंगे। अब देखिए अगर हमने ए को ऑफ किया, बी को ऑफ किया, दोनों तरफ से सर्किट तोड़ दिया, तो भैया बल्ब कहाँ से जलेगा। तो पहली वाली बात हो गई हमारी, करेक्ट। दूसरी वाली बात, अगर हम इधर से इसको ऑन कर देते हैं, अब इधर से तो ऑफ ही रहा ना, तो बल्ब नहीं चलेगा, बल्ब नहीं चलेगा, 0, राइट। बल्ब नहीं जलना यानी 0, बल्ब जलना यानी 1, है ना। हाँ। अब देखो अगर हमने इसको फिर से इधर से ऑफ कर दिया और इधर से ऑन कर दिया,
तो इसका मतलब 0 हो गया। फिर हमने दोनों तरफ से ऑन कर दिया, इसका मतलब दोनों तरफ से, अब बल्ब जल गया। अब बल्ब जल गया। बल्ब के जलने की एक ही कंडीशन है। और वाले में क्या था, बल्ब के जलने की 3 कंडीशंस थी, है। देखो एक बार मैं आपको रिपीट याद दिलवाता हूँ। और वाला हमने ऐसे किया था, यहाँ बल्ब लगाया था और यहाँ पर हमने 2 स्विच लगाए थे, ऐसे एक स्विच और ऐसे दूसरा स्विच। अब देखिए और वाले में क्या पंगा हुआ था, अगर हम एक को भी ऑन कर देंगे ना तो बल्ब जल जाएगा, दोनों को ऑन कर देंगे तो भी बल्ब जल जाएगा, दोनों को ऑफ करेंगे तब बुझेगा बल्ब। ये और गेट था हमारा, राइट। ठीक है जी, तो चलिए ये हमारा जो है ना एंड गेट का इलेक्ट्रिक रियलाइजेशन हो गया। अब हम इलेक्ट्रॉनिक रियलाइजेशन करेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक रियलाइजेशन ऑफ एंड गेट, इलेक्ट्रॉनिक रियलाइजेशन ऑफ एंड गेट। आप थोड़ा ध्यान देना, ध्यान दो जी। देखो ये हम एक यहाँ पे 5 वोल्ट का सिग्नल अरेंज करेंगे, है ना। हाँ, ये 5 वोल्ट का सिग्नल है, करेक्ट। 5 वोल्ट के सिग्नल के इस पॉइंट को हम कहते हैं 1, इस पॉइंट को हम कहते हैं 0, राइट। यहाँ पर हम 2 टर्मिनल लगाएंगे A और B। अब देखना, अब की बार में मैं डायोड को जो है ना यहाँ ऐसे करके लगा रहा हूँ, आप थोड़ा सा चेक करना। डायोड जो है ना ये N इधर लगा दिया, P इधर लगा दिया। अब देखिए आप सीन क्या है, ये N है, ये N है, ये P है, ये P है, करेक्ट। अब देखो आगे मैं क्या करने वाला हूँ, आगे मैं ये करने वाला हूँ कि यहाँ पर Y आउटपुट सिग्नल आएगा, Y आउटपुट सिग्नल आएगा। यहाँ मैं एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ और यहाँ पर एक 5 वोल्ट का सेल और लगा देता हूँ और इसको धरती माता से कनेक्ट कर देता हूँ। अब आप देखो ये आपका 5 वोल्ट है। अब आप सारे सिस्टम को समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले क्योंकि मैं इसको ट्रुथ टेबल को यहाँ पे दोबारा फ्रेम करूँगा और अब की बार ट्रुथ टेबल हम इस सर्किट से बनाएंगे, यानी कि हमने वो ट्रुथ टेबल भूल गए हैं, अब हमें वो ट्रुथ टेबल याद नहीं है। अभी हम अपने आप ट्रुथ टेबल बनाएंगे, A B एंड वी विल गेट द ट्रुथ टेबल फ्रॉम दिस सर्किट, Y इक्वल A एंड B, करेक्ट। हमने A B की वैल्यूज रख देते हैं, A B की वैल्यूज रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 0 0 1 1 0 1 1, ये आपकी A और B की वैल्यूज आ गई, करेक्ट। जब आपके पास A और B की वैल्यूज आ गई तो अब देखो आप क्या होने वाला है। हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले दोनों 0 0 लिखते हैं, लिख दें 0 0 लिख रहा हूँ। देखो A को 0 से कनेक्ट करो, B को 0 से कनेक्ट करो। अब देखो क्या घटना घटित हो रही है बेटे, घटना ये घटित हो रही है कि ये दोनों नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गए, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गई। ये N है, ये N है, ये भी N है, ये भी N है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गए। इसका मतलब कौन सा बायस हुआ, फॉरवर्ड बायस हुआ। फॉरवर्ड बायस होने का मतलब है करंट जोरदार बहेगा, करंट बढ़िया से फ्लो होगा। तो अब देखिए ये आपका फॉरवर्ड बायस हो गया ना, फॉरवर्ड बायस हो गया, करंट फ्लो इधर से होगा, ये +5 है ना, यहाँ से करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है। जब करंट फ्लो होगा तो इस रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, करंट फ्लो होगा तो इस रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, और रेजिस्टेंस पर जब वोल्टेज ड्रॉप होगा तो ये जो 5 वोल्ट है ये सारा का सारा ड्रॉप हो जाएगा। ड्रॉप हो जाएगा तो यहाँ कितना पोटेंशियल मिला, 0, है ना। 5 वोल्ट था, 5 वोल्ट ड्रॉप हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ ड्रॉप जो है ना या तो 0 होता है या 5 होता है, बस। हाँ, इसके अलावा नहीं होता, 0 होता है या 5 होता है। तो भैया 0, 5 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, 0 हो गया, करेक्ट। आगे चलिए, अब अगर हम एक को 0 रख देते हैं, B को 1 कर देते हैं, अब देखो क्या होने वाला है। ये जो डायोड है ये रिवर्स बायस में चला गया, ये डायोड रिवर्स बायस में चला गया, लेकिन ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस में है, अभी स्टिल इट इज इन फॉरवर्ड बायस। तो स्टिल इट इज इन फॉरवर्ड बायस। भैया एक भी डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में है तो करंट फ्लो होगा, एक भी डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में है
तो करंट फ्लो होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो 5 वोल्ट का ड्रॉप भी होगा, यानी वापस 0 आ जाएगा। इसी तरह से अब अगर आप मतलब आप समझ गए ना, इसको कर दो उसको कर दो यार, करते रहो। अब आप इसको 1 कर दो, इसको 0 कर दो, क्या फर्क पड़ जाएगा, है? इट मेक्स नो डिफरेंस, है ना। आपका एक डायोड तो फॉरवर्ड बायस में रह ही जाएगा, बस जो फॉरवर्ड बायस में रह जाएगा वो करंट फ्लो कर देगा, करंट फ्लो होते ही यहाँ 0 ड्रॉप आ जाए, मतलब ड्रॉप हो जाएगा तो 0 मिल जाएगा। अब अगर हमने दोनों को 1 से कनेक्ट कर दिया, ए और बी दोनों को 1 से कनेक्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ए को भी इधर, बी को भी। ये लो जी, ये एन है, ये एन है। अब ये एन जो है ना पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ गया, जब एन को पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेंगे तो रिवर्स बायस होगा, रिवर्स बायस होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो कोई ड्रॉप भी नहीं होगा, कोई ड्रॉप नहीं होगा तो भैया यहाँ पे 5 वोल्ट ही मिल जाएगा, यानी कि 1 मिल गया। 5 वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू 1। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है 5 वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू 1, 0 वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू 0, बस ये कंसेप्ट है। अब हम बात करेंगे नोट गेट की। चलिए तो हम नोट गेट की बात करते हैं। नोट गेट, नोट गेट को हम ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले करेंगे, ऐसे ट्रायंगल लगाते हैं, यहाँ पे एक गोला लगा देते हैं, ये नोट गेट हो गया जी। नोट गेट में केवल एक ही इनपुट सिग्नल होता है और एक ही आउटपुट सिग्नल होता है, ये नोट गेट की खास बात है। सिंगल इनपुट सिग्नल, सिंगल आउटपुट सिग्नल, और बड़ा सिंपल सा होता है, कोई खास दमदार बात नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा इसके रियलाइजेशन में हम थोड़ा अलग ढंग से सोचेंगे। देखो ना, ये ए है, ये ए है और ये y इक्वल्स ए बार है, y इक्वल्स ए बार है, करेक्ट। अब जब y इक्वल्स ए बार है ना, तो देखो क्या होने वाला है। अगर मैंने इसको 0 लिखा, इसको 1 लिखा, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, बस हो गया काम। अब मैं देखिए सबसे पहले इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक रियलाइजेशन सर्किट बनाऊंगा। तो आई एम गोइंग टू मेक इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट, है ना। देखना, इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट, जब ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं ना, तो देखो क्या होने वाला है। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट मैं बना रहा हूं, तो देखना मैं यहाँ पे एक सेल लगाऊंगा, एक सेल लगाऊंगा और सेल के साथ यहाँ पर एक बल्ब लगाऊंगा, है ना, और इसको यहाँ से कनेक्ट कर दूंगा। आप देखिए प्लीज, एक मिनट जरा, ये लो, ये लीजिए जी, ये काम हो गया। ये आपका माइनस है, ये आपका प्लस है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या किया सर ने, कोई स्विच वगैरह तो लगाया ही नहीं यहाँ पे, हाँ सीधा बल्ब से जोड़ दिया। हाँ बिल्कुल, हमने कोई स्विच नहीं लगाया, स्विच मैं अब आगे लगाने जा रहा हूँ। ये लो जी, इसको हम कहेंगे ए है सिग्नल, सिग्नल ए। अब देखो क्या होने वाला है। अगर मैं इस ए को ऑफ करूंगा यानी 0, ऑफ करने का मतलब 0, तो पता है क्या होगा, आपका इधर से करंट फ्लो होगा, बल्ब में से करंट फ्लो होगा। यहां से ऑफ है, यहां से ऑफ है, तो इधर से करंट फ्लो होगा, बल्ब जलेगा यानी 1 आ गया। आगे देखिए, जब मैं इसको ऑन करूंगा तो साहब इलेक्ट्रिक करंट की टेंडेंसी होती है कि 0 रेजिस्टेंस से बहता है। जिधर शॉर्ट सर्किट है, जिधर 0 रेजिस्टेंस है, उधर से बहेगा, बल्ब में कुछ भी नहीं जाएगा। बल्ब में कुछ भी नहीं जाएगा तो बल्ब बुझ जाएगा, बल्ब ऑफ हो जाएगा, 0 आ जाएगा, करेक्ट। ये आपका सिस्टम हुआ। इसको ऑन करते ही बल्ब बुझ जाएगा, इसको ऑफ करते ही बल्ब जल जाएगा, ऑफ करते ही इधर से कोई करंट नहीं गया, ऑन करते ही इधर से करंट गया, तो ऐसा हो गया, करेक्ट। दिस इज ओके, करेक्ट। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक रियलाइजेशन करेंगे, है ना। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक रियलाइजेशन सर्किट में बना रहा हूँ, आप लोग चेक करेंगे।
इसका इलेक्ट्रॉनिक रियलाइजेशन के लिए हमें ट्रांजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लेते हैं NPN ट्रांजिस्टर। मैं देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक रियलाइजेशन बना रहा हूँ मैं, है ना। देखना NPN ट्रांजिस्टर लूँगा मैं। सो प्लीज़ लुक ओवर हियर, ये आपका बेस है, ये आपका एमीटर है, NPN लिया है ना तो इसलिए ऐसे एरो बना दे रहा हूँ। ये आपका कलेक्टर है, करेक्ट। देखिए हम यहाँ पर जो है ना 5 वोल्ट की एक बैटरी ले लेंगे। इट इज इलेक्ट्रॉनिक रियलाइजेशन, है ना। इसे हम 1 कहेंगे, इसे 0 कहेंगे। यहाँ पर हम इनपुट सिग्नल देंगे A और 0, दो भी जो भी देना है। यहाँ हम आपका जो है ना ये जो है इसको एक रेजिस्टेंस लगा करके इसको हम अर्थिंग कर सकते हैं, राइट। नहीं भी लगाओ तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आउटपुट सिग्नल ले लेता हूँ Y, यहाँ मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया है और यहाँ पर मैं एक बैटरी लगा देता हूँ 5 वोल्ट की, राइट। इसकी भी मैंने अर्थिंग कर दी है, ये 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी है। Y आउटपुट सिग्नल है। अब आप देखिए स्टेप बाय स्टेप क्या क्या होने वाला है ना। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, इसको 0 से कनेक्ट करता हूँ, इसको 0 से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही मैंने इसको 0 से कनेक्ट किया तो देखिए क्या हुआ। इसको 0 से कनेक्ट करने का मतलब होता है कि ये जो 5 वोल्ट का जो सिग्नल है ना, उसके अगेंस्ट इधर से कोई सिग्नल अवेलेबल नहीं है, इधर से कोई सिग्नल अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अब एक मिनट ज़रा, आपने इसको ये किया ना, तो यहाँ पर जो है ये 5 वोल्ट का अवेलेबल है ना, ये तो 5 वोल्ट अवेलेबल है, इधर से कोई अवेलेबल नहीं है। यस, हमारा देखिए एक बात सुनो, ये NPN ट्रांजिस्टर लिया है तो करंट तो ऐसे ही फ्लो होगा, करंट तो ऐसे ही फ्लो होगा, इधर से करंट फ्लो ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। तो इधर से कोई करंट फ्लो होने का संभावना नहीं है। होगा क्या रिजल्टेंट फिगर में, रिजल्टेंट फिगर में ये आएगा कि आपका ये जो 5 वोल्ट है ये एज सच यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, यानी आपका ये 1 आ जाएगा 0 करते ही, राइट। इसको थोड़ा देखो, समझने की कोशिश करो कि ये आपका जो 5 वोल्ट यहाँ पे सिग्नल है, ये करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये B को आपने यहाँ पर 0 दिया है। अब क्या होगा कि आपका ये जो एमीटर में जो इधर की तरफ करंट फ्लो होने वाला है, इस करंट फ्लो होने की कोई गुंजाइश नहीं है ना। तो ये आपका यहाँ पर जो है ना वो 5 वोल्ट एज सच आपको गेन हो जाएगा, राइट। आगे की बात करते हैं कि जब आप इसको यहाँ से कनेक्ट करते हैं तो देखिए क्या होने वाला है। जब आप इसको यहाँ से कनेक्ट करते हैं, अब आपका क्या 5 वोल्ट यहाँ अवेलेबल है और 5 वोल्ट वहाँ अवेलेबल है ना। तो क्या होगा कि आपका इधर से करंट फ्लो होगा इजीली, तो करंट फ्लो को सपोर्ट मिल गया, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल गया। अब यहाँ से करंट फ्लो होगा तो यहाँ 0 वोल्ट आ जाएगा, आपका ये 0 वोल्ट आ गया, राइट। ये आपका नॉट गेट का रियलाइजेशन हो गया। तो कुल मिला के बड़ा सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जूम सेशन में डिस्कस कर लीजिएगा, है ना। हाँ, जूम सेशन में आपको समझा देंगे अगर कोई कन्फ्यूजन है, वैसे कुछ है नहीं, है ना। यहाँ क्या है, अगर आपने इसको 0 से कनेक्ट किया है तो आपके करंट फ्लो सपोर्ट नहीं करेगा। जब सपोर्ट नहीं करेगा तो करंट फ्लो नहीं होगा जी, मुफ्त में थोड़ी नहीं होने वाला है करंट फ्लो। तो आपका जो है वहाँ पर पूरा का पूरा 5 वोल्ट आपको मिल जाएगा। जब आपने इसको 1 से कनेक्ट किया इधर से, तो अब आपका करंट फ्लो सपोर्ट करेगा, तो आपका करंट फ्लो होगा तो आपको फिर यहाँ पे कुछ नहीं, ये ड्रॉप हो जाएगा, वहाँ पे 0 मिल जाएगा। रेजिस्टेंस में से ड्रॉप होता है, राइट। चलिए, ये आपका नॉट गेट हो गया। अब हम आगे बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। हम अलग अलग लॉजिक गेट्स को कंबाइन करेंगे, है ना।
बिल्कुल कोई मतलब डिफिकल्ट नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स में मैं 4 जो है ना गेट्स को लूँगा, 1 2 3 एंड 4। एक मैं लूँगा नोर गेट, एक मैं लूँगा नैंड, और एक मैं लूँगा एक्सोर, और एक मैं लूँगा एक्सनोर, बस। और इसके साथ ही आपका चैप्टर लॉजिक गेट्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, राइट। चलिए तो हम बात करते हैं 1 बाय 1। हाँ जी, सबसे पहले हम नोर गेट की बात करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स की बात करते समय नोर गेट। अब देखिए नोर गेट को हम जो है ना सबसे पहले इसका वो बनाएंगे सर्किट, मतलब जो है ना सिंबॉलिक सर्किट। सिंबॉलिक सर्किट ही बनाएंगे अब इसका, तो है ना, क्योंकि हम ये दो कॉम्बिनेशन है। तो जब आपको नोर गेट के कॉम्बिनेशन की बात करनी है, देखिए होता क्या है नोर गेट, वो मैं बता दूं। नोर गेट होता है और प्लस नोट, यहां ध्यान देने की बात है। और प्लस नोट होता है साथ, नोट प्लस और नहीं होता, ये ध्यान रखना, उल्टा मत कर देना। उल्टा कर दिया तो आप गलत हो गए। तो नोर गेट क्या है? और प्लस नोट। देखिए कैसे, और प्लस नोट, ये आपका और है, 2 सिग्नल है ए बी, यहां पर एक नोट गेट लगाइए, ये आपका नोर हो गया। अब इसको ब्रीफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं बता देता हूं। ब्रीफ में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहां एक गोला लगा देते हैं, बस ये नोर गेट हो गया। हाँ जी, ये ए है, ये बी है। जब भी आपको इस तरह का सिग्नल दिखाई दे जाए ना, इस तरह का गेट दिखाई दे जाए, तो इसका मतलब नोर गेट है, इसका मतलब नोर गेट है, करेक्ट। अब देखिए नोर गेट की ट्रुथ टेबल बना देता हूं मैं सबसे पहले। नोर गेट की ट्रुथ टेबल, ये देखिए नोर गेट की ट्रुथ टेबल बना रहा हूं। ए बी, फिर इसको लिखूंगा मैं ऐसे, देखना, यहाँ लिखूंगा ए, यहाँ लिखूंगा बी, यहाँ लिखूंगा वाई इक्वल्स ए और बी, है ना, ए और बी। फिर यहाँ लिखूंगा वाई बार इक्वल्स ए और बी इनवर्स। देखिए देखिए आप 0 0 0 1 1 0 1 1। अब आप ऐड करिए इसको, 0 1 1 1, फिर आप इन्वर्स करिए इसका 1 0 0 0। आपको मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि एग्जाम में अगर आपको ट्रुथ टेबल दिया जाएगा तो आपको फर्स्ट कॉलम दिया जाएगा, सेकंड कॉलम दिया जाएगा और लास्ट कॉलम दिया जाएगा। बीच वाला कॉलम हटा दिया जाएगा। 3 ही कॉलम दिए जाएंगे, फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट। बीच का कॉलम आपको अपना एनालाइज करना है, वही आपका क्वेश्चन होगा, राइट। तो ये आपका नोर गेट की ट्रुथ टेबल हो गई। ये आपका जो है ना, अब देखिए हम नोर गेट को जो है ना अदर गेट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको 2 बातें बता देता हूं, है ना। और गेट फ्रॉम नोर गेट, और गेट फ्रॉम नोर गेट, है ना। ये एक काम करो, पहले और गेट मत करो, नोट गेट फ्रॉम और गेट करो, है ना। हाँ जी, मेकिंग नोट गेट फ्रॉम और गेट, नोर गेट, है। देखो NOT नोट फ्रॉम नोर गेट। हाँ जी, नोर गेट से मैं नोट गेट बना रहा हूं। देखिए कैसे, ये मैंने नोर गेट बनाया, आप देखना जरा डायग्राम को चेक करना। नोर गेट बनाया है मैंने, हाँ जी, ये नोर गेट बन गया, दिस इज नोर गेट। अब मैं इसको नोट गेट बना दूं, मैं नोट गेट बना देता हूँ। ये लो, मैंने इनको जोड़ दिया, बस। अब ये दोनों जुड़ गए तो इसका मतलब ये दोनों सिंगल सिग्नल ही आएगा, खाली दोनों तरफ वही आएगा। अगर आपने ए को 1 से जोड़ा तो दोनों तरफ 1 1 आएगा, है ना। अगर आपने ए को 0 से जोड़ा दोनों तरफ 0 0 आएगा। तो देखिए अब इसकी ट्रुथ टेबल जब बनेगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। देखो, क्योंकि अब यहां पर ए इक्वल्स बी है,
यहाँ क्या है, a इक्वल टू बी हो गया, दोनों एक ही सिग्नल आ गया, दोनों को जोड़ दिया, अब a इक्वल टू बी है। अब देखना यहाँ पे मैं वही ट्रूथ टेबल वापस से बना रहा हूँ, ये a है, ये भी a है। अब y इक्वल्स क्या होगा, a प्लस a, फिर यहाँ पे y बार क्या होगा, a प्लस a बार, बस खत्म बात। अब आप देखिए a को अगर आपने जीरो लिखा तो ये भी जीरो ही है, फिर ये भी जीरो है, ये भी वन है, ये वन है, ये वन है, तो ये वन होगा तो ये जीरो हो जाएगा। आप देखिए नॉट गेट बन गया। तो हमने नोट गेट बना लिया नॉर गेट से, नोर गेट से क्या बना दिया, नोर गेट बना लिया। अब देखिए और गेट फ्रॉम नोर गेट, फ्रॉम नोर गेट, हाँ जी। अब मैं नोर गेट से जो है ना और गेट बनाऊंगा वापस से। देखिए मैं वापस से बना रहा हूँ नोर गेट, एक बार चेक करना, ये आपका नोर गेट है, नोर गेट, देखना ए बी अलग अलग सिग्नल है। मैं यहाँ पर देखना क्या कर रहा हूँ, ये नोर गेट और लगा दिया, बस ये आपका और गेट बन गया। अब आप कहोगे हैं ये क्या मतलब है, देखो कुछ नहीं, कोई खास नहीं है, और गेट बन गया। देखो मैं 2 मिनट में बता देता हूँ आपको, सिग्नल देखना आप सिग्नल पूरा चेक करना भैया। देखिए ये आपका नोट गेट है, व्हाट इज दिस, दिस इज नोट, एनओट, नोट बन गया है, ट्रूथ टेबल से प्रूव हो गया है। इसका मतलब ये वाली जो चीज है ना यहाँ पर, ये नोट गेट है, हाँ ये वाली चीज नोट गेट है। ये वाला क्या है, ये नोर है, ये नोर है, ये नोर है, नोर प्लस नोट इट विल बिकम और। देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये आपका ए है, चलो एक काम करो, ए बी को तो आप छोटा छोटा ही लिख दो, ए बी लिख दो आप यहाँ पे। देखो ये ए है, ये बी है, अब आप यहाँ लिख दीजिए ए और बी, ए और बी, फिर आप यहाँ लिख दीजिए ए प्लस बी का इनवर्स, है ना। फिर आप ये जो है ना, इसको आप y लिख दीजिए, इसको आप y लिख दीजिए, या इसको आप c लिख दीजिए, है ना, इसको c लिख दो, यहाँ पर c लिख दो, यहाँ मान लो c आता है आपका, है ना, इसे आप c मान लीजिए, इसे आप c मान लीजिए। अब आप c नोट लिख दीजिए, खत्म बात हो गया ना। अब देखो आप जरा एक एक को फिल करो सारे को, तो क्या गया, 0 0 0 1 1 0 1 1, है ना, 0 1 1 1, फिर आपके 1 0 0 0, फिर आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 0 प्लस 1, सॉरी इसका इन्वर्स आएगा ना, इसका इन्वर्स आएगा, हाँ, तो 0 1 1 1। ये देखो आपकी और गेट की ट्रूथ टेबल आ गई, और गेट की ट्रूथ टेबल चेक करो, यही थी। अब आप देखो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे करने वाला हूँ एंड गेट फ्रॉम नोर गेट, एंड गेट फ्रॉम नोर गेट, आप चेक करिए, एंड गेट फ्रॉम नोर गेट मैं बना रहा हूँ। देखना मैंने क्या बनाया है, ये देखना जरा मैं क्या बना रहा हूँ, ये बनाया मैंने। अभी तक ये कौन सा गेट है, नोर गेट है अभी तक। फिर देखना मैंने ये क्या बनाया, ये बनाया। अभी तक ये कौन सा गेट है, नोर गेट है, नोर गेट बनाया है, करेक्ट। अब देखना मैंने इसको जोड़ दिया, अब ये नोट गेट बन गया है, ये भी नोट हो गया, ये भी नोट हो गया। अब इसको मैं कह दूंगा ए, और इसको क्या कह दूंगा, बी। समझने की कोशिश करिए, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये नोट गेट है, इसका मतलब यहाँ पर ए बार आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी बार आ जाएगा। अब ये ए बार और बी बार मेरे पास में आ गया है, मैं अब यहाँ पर एक नोर गेट और लेकर के आ रहा हूँ, नोर, ये आपका एंड गेट बन गया गारंटी से। सवाल उठता है सर ये कैसे मतलब, तो देखो मैं बता देता हूँ कैसे हो गया ये, है ना। तो ये है नोर, नोर का मतलब क्या होता है, नोर का फंडामेंटल मतलब है, नोर का फंडामेंटल मतलब है और प्लस नोट, ये ध्यान दो, अंदर और प्लस नोट है इसके, राइट। अब मैं इसकी ट्रूथ टेबल बना रहा हूं, आप देखना। आपको एग्जाम में फर्स्ट 2 कॉलम दिए जाएंगे और लास्ट का 1 कॉलम दिया जाएगा, बीच की कहानी आपको एग्जाम में नहीं दी जाएगी, वो फैसला आपका है, वो फैसला आपका है,
वो फैसला आपका है। देखो ए और बी है, देखिए यह है 0 0 0 1 1 0 1 1। अब आप देखेंगे इसको, ये ए बी आ गया करेक्ट। अब मैं कहूँगा इसको ए बार, इसको बी बार, क्योंकि यहाँ पे ये आने वाला है ना। फिर यहाँ पे ए बार प्लस बी बार आएगा, फिर यहाँ पर ए बार प्लस बी बार, फिर इन दोनों का बार, हाँ है ना, ऐसा आएगा राइट। एक बार इसको अच्छी तरह से लिख दें। इसको मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ, है ना। देखो यह है ए बार प्लस बी बार का होल बार पूरा, क्योंकि एक और हो गया ना नोट, फिर बाद में ये और हुआ पहले तो। देखो तो ये आपका आ गया 1 1, ये आ गया 1 0, ये आ गया 0 1, ये आ गया 0 0 करेक्ट। अब आप इनको ऐड करना, ऐड करो, ये आएगा 1 1 1, ये आएगा 0 करेक्ट। अब आप देखो इसको आप इन्वर्स कर दीजिए, ये 0 0 0 1, ये आपका एंड गेट है। देखिए ये आपका एंड गेट है ना, दिस इज एंड गेट। अब देखो आप रिजल्ट क्या है एंड गेट का। एंड गेट का मतलब ये होता है अगर आप ए नॉट प्लस बी नॉट प्लस दोनों का नॉट कर दें तो ये हो जाता है ए डॉट बी, ये आपका एंड गेट बन जाता है। नॉट ए नॉट बी प्लस किया, फिर दोनों का ऊपर नॉट लगाया, एंड गेट बन गया, एंड गेट बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि हेंस इट इज प्रूव दैट नोर गेट कैन बी यूज्ड एज यूनिवर्सल गेट। हेंस नोर गेट कैन बी यूज्ड एज यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट यानी कुछ भी बनाया जा सकता है। यानी कि अगर कोई फैक्ट्री केवल नोर गेट पैदा करे, कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है ना, जो केवल नोर गेट बनाती है, तो उससे फिर सारे गेट बनाए जा सकते हैं। यानी एक गेट बनाना पर्याप्त है, नोर गेट बना लो, काम चल जाएगा, जिंदगी चल जाएगी। ठीक है जी, ये आपकी नोर गेट की बात हो गई, है ना। अब हम बात करेंगे नैंड गेट की। तो चलिए मैं नैंड गेट की बात कर रहा हूं, एक मिनट। हाँ जी, अब देखिए नैंड गेट होता है एंड प्लस नोट। एंड प्लस नोट कैसे होता है, देखिए मैं एंड गेट बना रहा हूं, फिर मैं नोट गेट बनाऊंगा, एंड प्लस नोट हो गया, है ना। हाँ, बस इसी को नैंड गेट कहते हैं, ए और बी। अब देखिए इस एंड गेट को हम शॉर्ट में ब्रीफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नैंड गेट को। तो मैं ब्रीफ में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कुछ नहीं वैसे ही करूँगा मैं, आप समझ गए मैं क्या करने वाला हूँ, है ना। यहाँ एक गोला बना दूंगा, ये नैंड गेट हो गया। अब हम इसकी ट्रूथ टेबल बनाएंगे नैंड गेट की, ये आपका वाई हो गया करेक्ट। नैंड गेट की ट्रूथ टेबल, है ना। तो ट्रूथ टेबल ऑफ नैंड गेट, देखिए नैंड गेट की ट्रूथ टेबल बनाने के लिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ आप चेक करेंगे। नैंड गेट की ट्रूथ टेबल बना रहा हूँ मैं। सो प्लीज लुक ओवर हियर। देखो जी, सबसे पहले मैंने ए लिया, फिर मैंने बी लिया, फिर मैंने यहाँ पे ए एंड बी लिया, ए बी, फिर मैंने लिया ए एंड बी, फिर मैंने लिया ए एंड बी इनवर्स, ऐसा लिया। अब आप देखेंगे कि ये 0 0 है, सबसे पहले ये 0 0 1 हो गया करेक्ट। अब आप देखिए इसका इन्वर्स करिए, 1 1 1 0, ये नैंड गेट है।
आपको एग्जाम में फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम दिया जाएगा, लास्ट कॉलम दिया जाएगा, राइट। चलिए अब हम इस नैंड गेट का यूज करते हैं वापस से नैंड गेट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम नैंड गेट से नोट गेट बनाएंगे, है ना। तो देखो जी, नोट गेट फ्रॉम नैंड गेट, नोट फ्रॉम नैंड गेट, नॉट गेट फ्रॉम नैंड गेट। तो देखिए नोट गेट फ्रॉम नैंड गेट, हम जो है ना ये नैंड गेट बना रहा हूं मैं, आप देखना नैंड गेट बना दिया मैंने, नैंड गेट बना दिया मैंने, देखना नैंड गेट, ये नैंड गेट हो गया, करेक्ट, बिल्कुल ये नैंड गेट है। अब मैं नोट गेट बना दूं इसको, ये लो जी, ये नोट गेट हो गया, बस हो गया नोट गेट। नोट गेट में सिंगल सिग्नल जाएगा, ये ए हो गया। कुल मिला के मैं ये कहूंगा कि ए बराबर बी हो गया जी, बस। अब देखिए इसकी ट्रुथ टेबल देखो, बस अब ट्रुथ टेबल में क्या खास बात आएगी, ए और बी दोनों बराबर होंगे, करेक्ट, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा हो जाएगा। तो देखिए ये ए है, ये भी ए है, ए डॉट ए है एंड गेट, फिर ए डॉट ए इनवर्स है, फिर देखो क्या होगा, अब दोनों इक्वल हैं तो बस दो ही कॉलम आ जाएंगे, है ना, ये 0 है, ये 1 है, फिर ये 1 और ये 0 है, ये नोट गेट ही तो है, तो नोट गेट हो गया कंप्लीट। अच्छा, अब देखिए नोट गेट फ्रॉम नैंड गेट तो हो गया, अब हम और गेट बनाएंगे, नहीं सबसे पहले हम एंड गेट बनाएंगे, नोट गेट इससे नैंड गेट से। तो देखिए एंड गेट फ्रॉम नैंड गेट, हाँ जी। तो मैं देखिए नैंड गेट से एंड गेट बना रहा हूं, आप चेक करना जरा। सबसे पहले मैं नैंड गेट बना दे रहा हूं, यहां पे आप लोग देखेंगे नैंड गेट, ये एक यहां गोला लगा दिया, ऐसे कर दिया, ये ए है, ये बी है, करेक्ट, ये आपका नैंड गेट है। अब मैं यहां पर एक नोट और लगा देता हूं, बस काम हो गया मेरा काम हो गया, बस। ये देखो, देखिए ये नोट गेट है, ये फंडामेंटली कौन सा गेट है, नोट है, ये कौन सा है, नैंड है, ये मैं कहता हूं कि एंड गेट है। नाउ दिस टोटल इज एंड गेट, है ना। तो देखिए इसका ट्रूथ टेबल जो है ना वो बिल्कुल एंड गेट जैसा ही आएगा, दो सिग्नल हैं तो हम ए और बी दो सिग्नल बनाएंगे, ये लो जी, एक कॉलम एक और बना दो आप रो, ये लीजिए, राइट। तो देखिए ध्यान से, चेक करो, सबसे पहले ए लिखो, फिर बी लिखो, फिर नैंड है ना, नैंड का मतलब होता है एंड प्लस नोट, है ना। तो सबसे पहले एंड करो, ए एंड बी, फिर इसका नोट करो, ए एंड बी का नोट कर दिया, है ना। इसको आप सी लिख दो, है ना, यहां आप सी ले लीजिए कि दिस इज सी, फिर सी का बाहर कर दो, खत्म बात। अब देखो 0 0 0 1 1 0 1 1, अब आप इसको करिए मल्टीप्लाई, 0 0 0 0 1, करेक्ट, फिर आप इसको करिए 1 1 1 0, फिर आप इसको करिए 0 0 0 1, ये बात है, करेक्ट। ये आपका देखो एंड गेट बन गया, एंड गेट यही तो था, ओके। अब हम वापस से एक और काम करेंगे, और गेट बनाएंगे बाय यूजिंग नैंड गेट, है ना। और गेट फ्रॉम नैंड गेट, देखो और गेट फ्रॉम नैंड गेट बना रहा हूं मैं, आप ध्यान से देखना, ये मैंने कौन सा गेट लिया है आप जरा बताना ध्यान से देख करके, देखो मैंने कौन सा गेट बनाया है, बताओ कौन सा गेट है, नोट गेट है, ये नोट गेट है। फिर मैं एक नोट गेट और ले रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ये नोट गेट है साहब, ये नोट गेट है, नोट गेट के दर्शन कर लीजिए। देखो अभी तक ये नैंड है,
अभी देखिए नैंड है, अब मैंने इसको ऐसे कर दिया तो ये नोट बन गया बस। ये आपका ए है, ये आपका बी है सिग्नल, करेक्ट। अब ये नोट गेट है ना, नोट गेट है तो यहाँ पे ए बार आ जाएगा, यहाँ पर बी बार आ जाएगा, करेक्ट। अब मैं यहाँ पर एक जो है ना नैंड गेट और लगा देता हूँ। देखना नैंड लगा रहा हूँ साहब, नैंड यानी एंड प्लस नोट, एंड प्लस नोट, ये आ गया, नैंड गेट लगा दिया हमने बस। अब ये आपका और गेट है। अब आप कहोगे सर कैसे है, प्रूफ करो, तो ये लो प्रूफ कर देते हैं हम। देखिए साहब बात मत मानिए किसी की, ये और गेट है साहब, प्रूव होगा बाकायदा कि ये और गेट है। देखिए कैसे है, हम ट्रूथ टेबल से प्रूव करेंगे कि ये और गेट है। ए है, बी है, इसके बाद में क्योंकि ये नोट गेट है ना, तो नोट गेट है तो ए नोट आएगा, है ना, फिर ये नोट गेट है तो नॉट बी आएगा, है ना, राइट। अब देखिए यहां जो ये नैंड गेट है ना, तो नैंड गेट इज फंडामेंटली एंड देन नोट। तो सबसे पहले इनको एंड करो आप, फिर आप इसको ऐसे कर दीजिए, ए डॉट बी हो गया ना। अच्छा ए डॉट बी तो हो, सॉरी 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 उड़ी बाबा रे, नो नो नो, इसका एंड करना है ना, इन दोनों का करना है, तो ए बार डॉट बी बार, सॉरी, फिर आप करिए ए बार डॉट बी बार और फिर दोनों का बार, हाँ ये देखो 0 0 0 1 1 0 1 1, फिर ए का इन्वर्स करो 1 1 0 0, फिर बी का इन्वर्स करो 1 0 1 0, फिर आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट करिए, जी सॉरी यहाँ 1 आएगा, ये आएगा 0 0 0, करेक्ट करेक्ट, फिर आप इसका कर दीजिए तो ये 0 1 1 1। देखिए ये आपकी और गेट है, और गेट है, तो देखिए ये चीज़ बड़ी क्लियर हुई, हैंस ए बार डॉट बी बार का बी बार, तो इसका मतलब ए प्लस बी आ जाएगा। ये आपका एक सिग्नल है, ये आपका एक रिजल्ट है, करेक्ट। अब पता है एक चीज़ यहाँ पे प्रूव हो रही है जिसको आप बाकायदा नोट कर लीजिए, है ना, हैंस वी कैन यूज a NAND gate एज यूनिवर्सल गेट। मतलब NAND गेट एक ऐसा गेट है कि उसका यूज करके सभी तरह के गेट बनाए जा सकते हैं। NAND गेट कैन बी यूज्ड एज यूनिवर्सल गेट, इसका यूज करके सभी तरह के गेट बनाए जा सकते हैं। कोई भी गेट बना लो मन में आए जो। तो इसका मतलब ये हुआ कि नोर गेट है ना, हाँ, तो नोर गेट एंड नैंड गेट बोथ आर यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स हैं साहब ये, है ना, इनसे कोई सा भी तरह का गेट बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब हम दो जो है ना एक्सोर और एक्सनोर गेट्स की बात करेंगे और उसके साथ ही ये टॉपिक आपका सब। अब हम एक्सोर गेट और एक्सनोर गेट की बात करेंगे। तो देखिए एक्सोर गेट क्या होता है। एक्सोर गेट, एक्सोर गेट एक्चुअल में क्या होता है कि आउटपुट सिग्नल is 1 if at least one signal, नहीं, output signal is 1 if any one input signal is 1,
तो देखिए आउटपुट सिग्नल इज 1 इफ एनी वन इनपुट सिग्नल इज 1। इसका मतलब ए और बी इज 1, देन आउटपुट स्टेट विल बी 1, ये आप समझिए अब जरा। तो देखिए मैं एक्सओर गेट को बता रहा हूं कि क्या होता है एक्सओर गेट। एक्सओर गेट फंडामेंटली ये होता है, 2 नोट गेट होते हैं प्लस 2 एंड गेट होते हैं, फिर प्लस एक और गेट होता है, ऐसा होता है ना। तो देखिए मैं कर रहा हूं इसको, 2 नोट गेट होते हैं, 2 एंड गेट होते हैं और एक और गेट होता है। तो मैं यहां पे बना रहा हूं, ये आपका सिग्नल ए है, ये आपका सिग्नल बी है। मैं यहां पे नोट गेट लगा दे रहा हूं, 2 नोट गेट लगा दिए, एक और एक नोट गेट। अब आप देखिए ये हो गया। अब मैं यहां पर एंड गेट लगा रहा हूं, आप देखना एंड गेट लग गया। एंड गेट के बाद में मैं फाइनली एक और गेट लगा रहा हूं, ये और गेट लग गया, ये आपका बन गया। अब देखिए कैसे करेंगे हम इसको, है ना। ये ए जो है इसका सिग्नल आएगा ए बार, हम बी का एक सिग्नल इधर इंड्यूस कर देंगे, राइट। इसी तरीके से ये जो बी है ना, इसका ये जो सिग्नल आएगा ये बी का, ये आएगा यहाँ बी बार। आप ध्यान दीजिए ये बी बार है, राइट, इट इज बी बार। मैं ए में से एक सिग्नल लेके इसको ए से फीड कर दूंगा। यानी अब इस एंड गेट में कौन कौन से सिग्नल फीड हुए हैं, ए बार एंड बी, ए एंड बी बार। यहां क्या आएगा सोचिए, यहां आएगा ए बार डॉट बी, यहां आएगा ए डॉट बी बार, फिर यहां और गेट है तो यहां क्या आएगा ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार, ये आएगा फाइनल सिग्नल। अब देखिए इसकी ट्रुथ टेबल बना रहा हूं मैं इसकी ट्रुथ टेबल बना रहा हूं, आप चेक करेंगे ट्रुथ टेबल को। आपके एग्जाम में जो ट्रुथ टेबल आने वाली है उसके अंदर केवल फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और लास्ट कॉलम आएगा। यानी आपका ए आएगा, बी आएगा और लास्ट वाला आएगा। बीच की कोई कहानी आपके एग्जाम में ट्रुथ टेबल वाली नहीं आने वाली है। बीच की कहानी का फैसला आपको करना है, बीच की स्टोरी आप डिसाइड करेंगे, बीच की स्टोरी आप डिसाइड करेंगे, राइट। हाँ जी, तो ध्यान दो, सबसे पहले मैं ए और बी का सिग्नल लूंगा, फिर ए बार लूंगा क्योंकि नोट गेट लगा हुआ है, बी बार लूंगा, नोट गेट लगा हुआ है, फिर यहाँ एंड गेट लगा है तो मैं लूंगा ऐसे, फिर यहाँ पर ए डॉट बी बार लेंगे और फिर यहाँ लेंगे ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार, ये लो जी। अब आप चेक करना, मैं ट्रुथ टेबल बना रहा हूँ सारा। देखिए प्लीज यहाँ लिख दो 0 0 0 1 1 0 1 1, ये लीजिए जी। अब इसके बाद वाला स्टेप्स हम लगाएंगे, तो आप एक बार चेक कर लीजिए इसके बाद में हम क्या करेंगे। ये ए बार है, बी बार है, इसका मतलब इन्वर्स आएगा दोनों का, है ना। तो देखिए 1 1 0 0, यहाँ आ जाएगा 1 0 1 0, ये आपका ए बार और बी बार का हो गया। अब यहाँ पर हम ए बार डॉट बी करेंगे, तो ए बार डॉट बी, ए बार डॉट बी करिए, डॉट प्रोडक्ट करिए, 0 1 0 और ये 0 आएगा, करेक्ट, राइट। अब आप ए डॉट बी बार करिए, ए डॉट बी बार, 0 0, यहाँ 1 आएगा, है ना, यहाँ 0 आएगा। तो देखिए 0 0 1 0। अब आप देखिए यहाँ आपका 0 आया क्योंकि इसको और इसको ऐड करेंगे ना अब आप इसको और इसको ऐड करेंगे तो यहाँ 0 आया,
यहाँ 1 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 1 आया। देखिए आपकी जो फंडामेंटल डेफिनेशन है ना, वो उसको चेक करो। आउटपुट सिग्नल इज 1 इफ एनी वन इनपुट सिग्नल इज 1। तो देखो इसमें ये जो है ना 0 0 है, ये 1 1 है, तो रिजल्ट 0 0 आया है। बोथ 1 हो जाएंगे तो फिर 0 आएगा, राइट। ये आपका XOR गेट है। इस XOR गेट को शॉर्ट में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। XOR गेट को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना सीख लीजिए प्लीज। XOR गेट को शॉर्ट में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये XOR गेट हो गया, ऐसे एक ऐसा लगा देते हैं ये XOR गेट हो गया, राइट। अच्छा ये एक बात कहूँ, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये मेरी मर्जी की नहीं है, ये इंटरनेशनल है साहब। मतलब आप यहाँ रहें या लंदन चले जाएं, यही रिप्रेजेंटेशन आएगा, है ना। हाँ चलिए अब हम बात करेंगे XNOR गेट। XNOR गेट, देखिए XNOR गेट को मैं क्या कहूँगा, XNOR गेट को मैं क्या कहूँगा, आउटपुट सिग्नल इज 1 इफ बोथ इनपुट सिग्नल आर इक्वल। तो देखिए क्या है, आउटपुट सिग्नल इज 1 if both input signals इक्वल हो जी। मतलब अगर A बराबर B है तो फिर आपका आउटपुट सिग्नल जो है वो 1 आएगा, है ना। A बराबर B है देन आउटपुट विल बी 1। A बराबर B है देन आउटपुट विल बी 1। अब देखिए आपका XNOR गेट है ना, ये फंडामेंटली क्या है वो मैं बता देता हूं। XNOR गेट फंडामेंटली होता है 2 नोट प्लस 2 और प्लस 1 एंड, ये आपका XNOR गेट होता है। देखिए मैं इसका सर्किट डायग्राम बना देता हूं। नोट गेट, जैसे 2 नोट लगाएंगे, सबसे पहले 2 नोट लगाए, 2 नोट लगा रहे हैं सबसे पहले, राइट। देखिए जी, इसको हम कहेंगे सिग्नल A, इसको कहेंगे सिग्नल B। सो सिग्नल A इज हियर, सिग्नल B इज हियर, राइट। अब आप देखो यहां पर हम और गेट लगाएंगे, ये आ गया। ये A बार है और ये B बार है, राइट। देखिए इधर से मैं एक बार A सिग्नल लेके आ जाता हूँ, इधर से मैं एक बार B सिग्नल लेके आ जाता हूँ। यहाँ पे B सिग्नल गया, यहाँ पर A सिग्नल आ गया, करेक्ट। हाँ जी। अब देखो ऑब्वियस है कि यहाँ पर क्या आउटपुट होगा, यहाँ पर आउटपुट होगा A बार प्लस B। यहाँ पर क्या आउटपुट होगा, A प्लस B बार। फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ आउटपुट होगा A बार प्लस B डॉट A प्लस B बार, ये आउटपुट आएगा, राइट। ये आपका आ गया। अब देखिए आप इसको जो है ना शॉर्ट में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन बनाई देता हूँ मैं हाथों हाथ। ऐसा होता है, ऐसा ऐसा ऐसा, और फिर यहाँ एक गोला लगा देते हैं बस। अब ये XOR था, देखिए ये क्या था, XOR। ये यहाँ पे एक गोला लगाते ही क्या बन गया, XNOR। देखिए इसकी ट्रुथ टेबल कैसी आएगी। आपके एग्जाम में जो ट्रुथ टेबल दी जाती है वो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि फर्स्ट 2 कॉलम देंगे A और B और फाइनल कॉलम देंगे। यानी कि आपको एग्जाम में ये दिया जाएगा, ये दिया जाएगा और ये दिया जाएगा, बीच वाली कहानी नहीं दी जाएगी। आपको यहीं से फैसला करना होगा कि कौन सा गेट है, करेक्ट। आप देखिए देखो जी, देखो इसको हम कह देते हैं A, इसको कह देते हैं B, इसको कह देते हैं A बार, इसको कह देते हैं B बार। अब मैं यहाँ लूँगा A बार प्लस B, इसको मैं C कह देता हूँ, है ना। इसको मैं कह देता हूँ A प्लस B बार, इसको मैं D कह देता हूँ।
फिर इसको कह देता हूँ सी डॉट डी, ऐसे बोल देना ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, वाई बोल दो इसको लास्ट में, है ना। अब देखिए आप पूरी ट्रुथ टेबल को चेक करिए। जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन वन वन, तो यहाँ आएगा 1010, है ना, 1010। फिर ये क्या आएगा 1100। फिर आपका ए बार प्लस बी, ए बार प्लस बी, ए बार प्लस बी, है ना, तो ए बार प्लस बी क्या आएगा 1, ए बार प्लस बी क्या आएगा 0 1, ये आएगा 1, करेक्ट। फिर आपका ये आएगा ए प्लस बी बार, ए प्लस बी बार, ए प्लस बी बार 1। फिर ये क्या आएगा ए प्लस बी बार, नहीं ए प्लस बी बार, है ना, ए प्लस बी बार 1 आ जाएगा, राइट। फिर ये क्या आएगा ए प्लस बी बार, ए प्लस बी बार, ए प्लस बी बार 0 आ जाएगा, है ना, और ये ए प्लस बी बार ये 1 आ जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई करिए, देखो 1 इंटू 1 1 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 1 आएगा। आप देखो इनपुट सिग्नल आपके दोनों 0 0 है, इनपुट सिग्नल आपके दोनों 0 0 हैं। जब दोनों 0 0 हैं तो ये 1 आ जाएगा, दोनों 1 1 है तो वो 1 आ जाएगा। ऐसा ही तो डेफिनेशन है। ये एक्स नोर गेट हो गया। ये आपके लॉजिक गेट्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपके एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ये एक्सट्रीम लेवल तक मैंने बता दिया, इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, राइट। ठीक है, अब हमारा एक टॉपिक बच गया है 12th वाला, जो है कम्युनिकेशन सिस्टम, तो उसको मैं कर दूंगा, दैट इज़ नॉट अ बिग इशू, है ना। तो हम उसको कंप्लीट कर देंगे, इसको आप एक बार रिवाइज अच्छे से कर लीजिए, राइट।